जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का इस आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 के महत्वपूर्ण श्लोक 13 पर चिंतन करेंगे। यह श्लोक हमें बताता है कि एक सच्चा महात्मा भगवान को किस भाव से देखता है और उसकी भक्ति साधारण भक्ति से किस प्रकार अलग होती है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए इस श्लोक को सुनते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्त्यनन्य मनुष्यो ज्ञात्वा भूतादिव्यम्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे पार्थ, जो महात्मा देवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं वे मुझे समस्त प्राणियों का आदि और अविनाशी जानकर अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। अब इस श्लोक को थोड़ा सरल भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ दो प्रकार की प्रवृत्तियों की ओर संकेत कर रहे हैं। एक है देवी प्रकृति और दूसरी है आसुरी प्रवृत्ति। जिस मनुष्य का जीवन सत्य, दया, संयम, श्रद्धा, करुणा, विनम्रता और भगवान के प्रति विश्वास से जुड़ा हुआ है, उसके भीतर धीरे धीरे देवी गुण विकसित होने लगते हैं। वह व्यक्ति संसार में रहते हुए भी केवल संसार को ही अपना अंतिम सत्य नहीं मानता। वह समझता है कि यह शरीर नश्वर है, धन नश्वर है, पद भी नश्वर है, यश भी नश्वर है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। सुख आता है और चला जाता है, दुख आता है और वह भी स्थायी नहीं रहता। लेकिन इन सब परिवर्तनशील वस्तुओं के पीछे जो परम सत्य है वह अविनाशी है और भगवान कहते हैं कि महात्मा उस अविनाशी सत्य को पहचान कर मेरी भक्ति करते हैं। यहाँ एक बहुत सुंदर शब्द आया है, अनन्य मनसा, अर्थात जिसका मन अनेक दिशाओं में भटकता नहीं, जिसका मन परमात्मा में स्थिर होने का प्रयास करता है। हम अपने जीवन को देखें तो हमारा मन कितनी जगहों पर भागता रहता है। कभी भविष्य की चिंता में, कभी बीते हुए समय का दुख और कभी किसी व्यक्ति से कोई शिकायत, कभी धन की चिंता, कभी सम्मान की इच्छा, तो कभी दूसरों से तुलना और कभी अपने ही मन के विचारों से संघर्ष। ऐसे में भगवान की भक्ति करना केवल मंदिर में जाकर कुछ समय पूजा करने का नाम नहीं है। सच्ची भक्ति का अर्थ है धीरे धीरे अपने मन की दिशा को भगवान की ओर मोड़ना। जब मन परेशान हो तो भगवान को याद करना, जब सफलता मिले तो भगवान को धन्यवाद करना, जब असफलता मिले तो भगवान पर विश्वास बनाए रखना। दोस्तों, जब कोई अपना साथ छोड़ दे तो यह समझना कि परमात्मा का साथ कभी नहीं छूटता। यही भाव धीरे धीरे मनुष्य को देवी प्रकृति की ओर ले जाता है। अब श्लोक के अगले महत्वपूर्ण शब्द को बड़े ध्यान से समझते हैं। भूतादिम व्ययम, अर्थात जो समस्त प्राणियों का आदि कारण है और जो अविनाशी है। हम इस संसार में जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्य को देखते हैं, सब किसी न किसी कारण से अस्तित्व में आए हैं। लेकिन भगवान उस मूल कारण की ओर संकेत कर रहे हैं जिससे समस्त सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। जैसे किसी विशाल वृक्ष को देखकर हम उसकी शाखाओं, पत्तियों और फलों को देखते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि इन सब का आधार उसकी जड़ है। उसी प्रकार यह संसार दिखाई तो अनेक रूपों में देता है,
लेकिन इसके पीछे एक परम आधार है। महात्मा उस आधार को पहचानने का प्रयास करता है। वह केवल बाहरी रूपों में उलझा नहीं रहता। वह पूछता है, मैं कौन हूं? यह जीवन किसने दिया? यह संसार किस शक्ति से चल रहा है? मेरे भीतर चेतना कहां से आई? और इस पूरे अस्तित्व का अंतिम आधार क्या है? जब मनुष्य ऐसे प्रश्नों की ओर बढ़ता है, तब उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। भगवान श्री कृष्ण हमें यही समझाना चाहते हैं कि केवल संसार को देखना पर्याप्त नहीं है। संसार के पीछे छिपे परम सत्य को पहचानना भी आवश्यक है। अब प्रश्न आता है कि महात्मा कौन है? क्या महात्मा केवल वही व्यक्ति है जो जंगल में रहता है? क्या महात्मा वही है जिसने संसार छोड़ दिया? गीता का परम संदेश इससे कहीं व्यापक है। महात्मा वह है जिसका हृदय विशाल हो गया है, जिसके अंदर दूसरों के लिए करुणा है, जिसका मन भगवान के प्रति श्रद्धा से भरा है, जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठने का प्रयास करता है, जो सुख में अहंकार नहीं करता और दुख में भगवान को दोष नहीं देता, जो दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या के बजाय प्रसन्न होना सीखता है, जो अपनी कमियों को स्वीकार करके स्वयं को सुधारने का प्रयास करता है और सबसे महत्वपूर्ण जो भगवान को अपने जीवन का वास्तविक आधार मानता है। ऐसा मनुष्य धीरे धीरे देवी प्रकृति का आश्रय लेने लगता है। अब इस श्लोक का हमारे दैनिक जीवन से हम संबंध भी समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। एक व्यक्ति उस परिस्थिति में टूट जाता है और कहता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने मेरे साथ अन्याय क्यों किया? दूसरा व्यक्ति भी दुखी होता है, लेकिन वह अपने मन में कहता है, यह समय कठिन है, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं। भगवान मेरे साथ है। मुझे इस परिस्थिति से सीखना और अपना कर्तव्य करते रहना है। दोनों के सामने परिस्थिति एक जैसी है, लेकिन दोनों के भीतर की दृष्टि अलग है। यही दृष्टि मनुष्य के जीवन को बदल देती है। भगवान में विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि जीवन में कभी कठिनाई नहीं आएगी, बल्कि भगवान में विश्वास का अर्थ है कि कठिनाई आने पर भी हमारा मन पूरी तरह टूटे नहीं। हम अपना कर्तव्य करते रहें और परिणाम को परमात्मा के चरणों में समर्पित करते रहें। यही अनन्य भक्ति की दिशा है। आज के समय में मनुष्य के पास सुविधाएं बहुत है, लेकिन मन की शांति कम होती जा रही है। मोबाइल हमारे हाथ में है, लेकिन मन कहीं और भटक रहा है। जानकारी बहुत है, लेकिन आत्मज्ञान कम है। लोगों से संपर्क बहुत है, लेकिन भीतर अकेलापन भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय में भगवद गीता का यह श्लोक हमें भीतर की ओर देखने की प्रेरणा देता है। भगवान कहते हैं कि देवी प्रकृति का आश्रय लो, अर्थात अपने जीवन में ऐसे गुणों को स्थान दो जो तुम्हें ऊपर उठाए। सत्य बोलो, दया रखो, क्रोध को नियंत्रित करने का प्रयास करो, अहंकार को कम करो, दूसरों के प्रति सम्मान रखो, अपने कर्म ईमानदारी से करो और भगवान को अपने जीवन का केंद्र बनाओ।
भक्ति का सबसे सुंदर रूप यही है कि हमारा व्यवहार भी बदलने लगे। यदि हम भगवान का नाम तो लेते हैं, लेकिन किसी के प्रति मन में घृणा रखते हैं, तो हमें अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। यदि हम पूजा करते हैं लेकिन अहंकार बढ़ता जा रहा है, तो हमें भक्ति के वास्तविक अर्थ को समझने की बहुत आवश्यकता है। यदि हम भगवान को याद करते हैं लेकिन छोटी सी विपरीत परिस्थिति में विश्वास छोड़ देते हैं, तो हमें अपने विश्वास को और मजबूत करने की आवश्यकता है। सच्ची भक्ति मनुष्य को भीतर से बदलती है, उसके विचार बदलते हैं, उसकी वाणी बदलती है, उसका व्यवहार भी बदलता है और धीरे धीरे उसका पूरा जीवन भगवान की ओर बढ़ने लगता है। इसलिए आज के इस श्लोक से हम एक बहुत सुंदर संदेश अपने जीवन में ले सकते हैं। जब भी मन परेशान हो, भगवान को याद करें। जब सफलता मिले, भगवान को धन्यवाद दें। जब असफलता मिले, उससे सीखें। जब कोई आपका अपमान करे, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय स्वयं को संभालें। जब मन में अहंकार आए, याद रखें कि हमारे पास जो कुछ है वह स्थायी नहीं है, और जब जीवन में कोई अच्छा अवसर मिले तो उसे केवल अपना सामर्थ्य न मानकर भगवान की कृपा भी समझें। यही भाव मनुष्य को धीरे धीरे देवी प्रकृति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण का यह श्लोक हमें यह भी याद दिलाता है कि भगवान केवल मंदिर की मूर्ति तक सीमित नहीं है, वे समस्त प्राणियों के आदि कारण हैं। इसलिए जब हम किसी जीव के प्रति दया करते हैं, जब किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं, जब किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देते हैं, तब भी हम अपने भीतर की देवी प्रकृति को मजबूत कर रहे होते हैं। हमारे जीवन में भक्ति और व्यवहार अलग अलग नहीं होने चाहिए। हमारे व्यवहार में दिखाई देनी चाहिए, हमारी वाणी में भी दिखाई देनी चाहिए, हमारे कर्मों में दिखाई देनी चाहिए और हमारे विचारों में दिखाई देनी चाहिए। आइए अंत में इस पूरे श्लोक का सार एक बार फिर समझते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रितः वजन्तयन्न मनुष्यो ज्ञात्वा भूतादिं व्ययम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो महात्मा देवी गुणों का आश्रय लेते हैं, वे मुझे समस्त प्राणियों का आदि कारण और अविनाशी परमात्मा जानकर अनन्य भाव से मेरी भक्ति करते हैं। इसलिए हमें केवल भगवान से कुछ मांगने की भक्ति नहीं करनी है, हमें भगवान को समझने की कोशिश करनी है, अपने मन को शुद्ध करने का प्रयास करना है, अपने कर्मों को बेहतर बनाना है और अपने जीवन को परमात्मा के चरणों में समर्पित करने की दिशा में आगे बढ़ाना है। यदि आज की इस चर्चा से आपके मन में भगवान के प्रति श्रद्धा का एक छोटा सा दीपक भी जला है, तो यह इस प्रयास की सबसे बड़ी सफलता है। आइए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारे मन को देवी गुणों से भर दीजिए, हमारे भीतर से अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को कम कीजिए, हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए, हमारे मन को अपनी भक्ति में स्थिर कीजिए और हमें ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा दीजिए जिससे हमारे कर्म भी आपके चरणों में समर्पित हो सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, यदि आपको
गीता का यह सत्संग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने प्रियजनों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।